हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ इस चैनल पर आए हैं और कुछ नया सिखाने, कुछ नया बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात देखने वाले हैं कि जो एससीएल टैंकर आता है डीएम प्लांट में या किसी भी प्लांट में किसी यूज़ के लिए, तो हम लोग उसका ऐसे कैसे निकालते हैं, यानी कि उस टैंकर में जो एससीएल आया है उस वो कितने परसेंट का है। अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर 37, 38 या 40% का एससीएल है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि बाकी उसमें वाटर मिला हुआ है और सिर्फ जो हमारा एससीएल का परसेंटेज है वह 30% या 32% या 40% जितने परसेंट का वो होगा वो रहता है। इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा था कि क्या होता है और उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर चेक किए जाते हैं, वो सारा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और देखते रहें वाटर केमिस्ट्री इन हिंदी। तो देर ना करते हुए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है एसएल का स्ट्रेंथ चेक करने का मेथड और रिजेंट वगैरह कैसे बनाते हैं, वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है जैसा कि आप देख भी सकते हैं पिक्चर में। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप किसी प्लांट में जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप एक मान लीजिए टैंकर आया, गाड़ी का टैंकर आया, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को टॉप साइड से और बॉटम साइड से दो सैंपल कलेक्ट करने रहते हैं। कैसे? कोई आपकी 100 ml या 200 ml कांच की बोतल रहती है जो सैंपलिंग के लिए, उसमें आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद आप इसको लैब में लेकर के जाएंगे। फिर वहाँ क्या करेंगे आप, 5 ml, अब मान लीजिए सपोज दैट आपने दो सैंपल, दोनों सेम चेक करने का प्रोसीजर एक ही है, तो मैं एक का ही बता दूंगा, दोनों का सेम है प्रोसीजर। तो मान लीजिए एक बोतल को आपने लिया, उसमें से क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसके वो 250 ml के लगभग, और 250 नहीं, आप उसको 500 लेंगे। इसमें डीएम वाटर हम लोग 200 ml ऐड करते हैं, तो उसके लिए स्पेस होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे आधा लीटर का, उसमें हम लोग 5 ml एग्जैक्ट सैंपल डालेंगे एससीएल का, पीपेट की मदद से, मतलब कि पीपेट की मदद से, जो हमारा जो कैलिब्रेटेड रहता है वॉल्यूमेट्रिक पीपेट, उससे हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैलिब्रेशन करके आता है और उसमें हमारा एक ड्रॉप या दो ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे हमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलेगी फाइनल आंसर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और कॉनिकल फ्लास्क में हमने 5 ml हमने सैंपल डाला एससीएल का और उसमें 200 ml डीएम वाटर डाला। क्या डालना है दोस्तों, पहले डीएम वाटर डालना है, उसके ऊपर से हमें एससीएल डालना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऐड 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, हमें 2 से 4 ड्रॉप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हमें उसको टाइट्रेशन करना है, क्योंकि ये हमें कोई मशीन से हम इसको नहीं चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसका टाइट्रेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, एक हम लोग ब्यूरेट लेंगे लगभग 50 ml का, और उसमें हम लोग क्या भरेंगे, 1 नॉर्मलिटी NaOH का सॉल्यूशन जहाँ तक मार्किंग होती है। उसके बाद हम लोग ये कॉनिकल फ्लास्क यहाँ नीचे लगा करके, और जो इसका यहाँ पर एक वॉल रहता है उसको खोल के इसको धीरे धीरे टाइटेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है जब कोई भी, अगर आप टाइटेशन मेथड यूज़ करते हैं तो वो कलर इंडिकेशन देता है। तो जब आप लोग फिनोफ्थलीन डालेंगे उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि वह सफ़ेद का सफ़ेद ही रहेगा। फिर अभी देखिए, जब आपने टाइटेशन किया, टाइटेशन करने के बाद क्या होगा, एंड पॉइंट कलरलेस टू पिंक, यानी कि उसका जब वो कलर पिंक आ जाएगा या आने लगेगा तो आपको बहुत स्लो इसको टाइटेट करना है, और जब पिंक कलर आ जाएगा उस समय आप लोग को बंद कर देना है, यानी कि उसका फाइनल हो चुका है टाइटेशन। फिर क्या करेंगे, उसको साइड में रखेंगे, उसका कैलकुलेशन मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। फिर देखेंगे कि चेक द ऑर्डर एंड कलर ऑफ सैंपल, हम लोग उसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब कि 50 ml जो हमारा सैंपल है वो लेंगे, 50 ml डीएम वाटर लेंगे, किस में लेना है, वो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना है दूसरे में, और उसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम लोग उसका ऑर्डर देखेंगे, यानी कि उसका स्मेल देखेंगे, वह ज़्यादा स्मेल तो नहीं कर रहा है, और फिर उसका कलर चेंज करेंगे, क्या वह ज़्यादा येलो कलर का तो नहीं है। अगर येलो कलर का है तो वो खराब एचसीएल होता है, वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इसके लिए जितना येलो कलर कम रहेगा उतना ही
और स्मेल कम रहेगा, वो हमारा बेस्ट माना जाता है SCL, ठीक है। उसके बाद अभी रुकिए, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ताकि चीजें अच्छे से दिखें, अच्छे से क्लियर हो। इतना बोलता हूँ कि मुझे खांसी आ जाती। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी क्या हुआ, हमने जो फिनोप्सिलिन इंडिकेटर डाला, या तो मैं पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, टाइट्रेट किया, ब्यूरेट रीडिंग में 1 नॉर्मल HCl का NaOH का सॉल्यूशन भर के हमें क्या मिला, ब्यूरेट रीडिंग मिल गया। तो अभी फॉर्मूला क्या है, ब्यूरेट रीडिंग गुणे नॉर्मलिटी ऑफ NaOH गुणे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl भाग देना है 1000 गुणे सैंपल वेट, यानी कि आपने कितना सैंपल लिया था, गुणे डेंसिटी। तो दोस्तों अभी क्या आ गया हमारे कैलकुलेशन में, ब्यूरेट रीडिंग हमारी आई 50.9 गुणे 0.96 हमारा NaOH सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ था, यानी कि नॉर्मलिटी थी, गुणे 36.5 हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है HCl का, डिवाइडेड बाई 1000। 1000 हम लोग इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अ, हम लोग ml में इसको काउंट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग 1000 लगाते हैं। फिर गुणे 5, यानी कि हम लोगों ने जो ये देखेंगे आप कि 5 ml सैंपल लिया था, फिर गुणे 1.15 जो हमारा डेंसिटी HCl का रहता है, वह हमारा 1.15 रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे कैलकुलेशन में हमारा क्या निकल के आया, 0.3108। फिर हमने गुणा 100 किया। 100 क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए था, इसके लिए हमारा क्या आंसर निकल के आया, 31.01%। 100 का गुना इसलिए किया है क्योंकि आंसर परसेंट में निकालना है। ये देखिए लास्ट में मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है कि ताकि कोई कंफ्यूजन में ना रहे, बाद में ये बोलता है आदमी कि मैंने बताया नहीं, ठीक है। मैं चीज़ों को क्लियर बहुत करता हूँ, बताता रहता हूँ, लेकिन लोग हैं जो मन लगा के पढ़ते नहीं है, बस दिन भर मोबाइल चलाओ, गेम खेलो। चलिए वो सब जाने दीजिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, अ, अब देखिए क्या है कि जो हम लोगों ने फिनोप्सिलिन इंडिकेटर डाला था वो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, 0.125 ग्राम फिनोप्सिलिन पाउडर लेना है और 125 ml IPA लेना है, जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, प्लस 125 ml DM वाटर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बनता है फिनोप्सिलिन इंडिकेटर। या तो 1 ग्राम फिनोप्सिलिन इंडिकेटर पाउडर लेना है, 50 ml एथेनॉल अल्कोहल लेना है और 50 ml DM वाटर लेना है, फिर हमारा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। इसको बनाते कैसे हैं, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया या तो फिर एक बीकर ले लिया, बीकर में ये सारा आइटम डाल देंगे जो जो मैंने आपको बताया हुआ, और उसको अच्छे एक ग्लास रॉड लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अभी आगे देखेंगे क्या है, वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर यूज किया है ना वन नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 ग्राम NaOH का प्लेट लेंगे, यानी कि जो पाउडर नहीं, जो छोटी छोटी गोली टाइप की आती हैं उनको लेंगे, और 400 ml DM वाटर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम लोग किसमें मिक्स करेंगे, एक जार में, जिसका कैपेसिटी लगभग 2 लीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्लास रॉड से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब ये घुल जाएगा फिर हम लोग एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और उसमें इस सॉल्यूशन को डाल देंगे, और जो नेक उसकी गर्दन रहती है, ये इसका कैपेसिटी 1 लीटर रहेगा। तो इसका जहाँ तक मार्किंग रहता है वहाँ तक हम लोग फिर DM वाटर से इसको मेकअप कर देंगे और अच्छे से शेक करेंगे, और शेक करने के बाद जो हमारा रीजेंट का बॉटल था उस बॉटल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर दोस्तों अब यह वन नॉर्मल का बना है कि नहीं बना है, वह कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन कितने नॉर्मलिटी का है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ये होता है कि अगर आप एक सॉल्यूशन अगर आपने बना दिया तो वह धीरे धीरे वो न्यूट्रल की तरफ जाता रहता है, जितना टाइम बीतता जाएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर आप मान लीजिए HCl का अगर स्ट्रेंथ निकालना है, तो पहले आप NaOH का स्ट्रेंथ निकाल लीजिए कि वह NaOH की नॉर्मलिटी
कितनी है। ठीक है दोस्तों, यह करना बहुत जरूरी रहता है। फिर अभी क्या है, अभी देखेंगे NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन। उसके लिए क्या करना है, 0.5 to 0.9 ग्राम KSP पाउडर लेना है, प्लस 50 ml DM वाटर लेना है, एंड 4 से 6 ड्रॉप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालना है, एंड मिक्स इट वेल, यानी कि उसको अच्छे से मिलाना है, और ट्राइटेट विथ वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, फाइनल कलर कलरलेस टू पिंक। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसके अंदर 0.5 से 0.9 के बीच हमें KSP पाउडर डालना है। और KSP पाउडर का कैसे डालते हैं दोस्तों, कि आप लोग KSP पाउडर को पहले किसी ग्लास के बर्तन में ले करके लगभग 5 से 10 ग्राम के बीच उसमें रख के, और 200 डिग्री टेम्परेचर या तो 110 डिग्री टेम्परेचर पर उसको ओवन में रखेंगे लगभग 2 घंटे के लिए, ताकि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। तब उस KSP पाउडर का यूज़ करना है, डायरेक्ट डब्बे से यूज़ नहीं करना है, तो उसमें एक्यूरेसी आपकी खराब आती है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 0.5 to 0.9 ग्राम KSP पाउडर डाल दिया, उसके बाद 50 ml DM वाटर डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ऊपर से 4 से 6 ड्रॉप हमने फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल दिया, और कोई भी कलर इसमें चेंज नहीं होता है डालने के बाद। फिर क्या करेंगे, वो एक पीपेट लेंगे, पीपेट के अंदर हम लोग वन नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया है, और फिर उसको टाइटेट करेंगे, जो हमने ये कॉनिकल फ्लास्क में ऐड किया था KSP वगैरह। और जब ये टाइटेशन करते समय क्या होता है कि कलरलेस टू पिंक आता है, यानी कि इसमें भी पहले कलरलेस रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें ड्रॉप डालते रहेंगे इसका वन नॉर्मल NaOH का, वह धीरे धीरे पिंक की तरफ दिखाएगा, और जैसे वो पिंक दिखाता है तुरंत आपको टाइटेशन रोक देना है, और क्या करना है, उसका ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेना है। और फिर नोट करने के बाद उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या है, रुकिए एक मिनट, कैलकुलेशन में क्या है ये देखिए, मतलब हमने क्या लिया था, 0.6 KSP का वेट लिया था, और 1 लीटर में हमने बनाया है इसको, और लीटर में, अच्छा हाँ, लीटर में देखना है, इसके लिए हमने गुणे 1000 कर दिया, फिर भागे 204.23, ये क्या है, ये KSP का इक्विवेलेंट वेट है, फिर गुणे 4.4 हमारा जो ब्यूरेट में हम लोगों ने भर के उसको टाइटेट किया था, ये उसका रीडिंग है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आया, 0.7 नॉर्मलिटी, यानी कि 0.7 नॉर्मलिटी है हमारा कितना NaOH का, जो हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह नॉर्मलिटी का मतलब कि नॉर्मलिटी निकाली जाती है, नॉर्मलिटी नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हैं। तो यही जानकारी दोस्तों मैं आप लोग को आज देने वाला था। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे होंगे, और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका एक सिंगल क्लिक, यानी कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, 3 क्लिक, इतना मेरा ज़िंदगी बदल सकता है, और मैं और मेहनत कर सकता हूँ। मेहनत तो करता रहूँगा, कोई नहीं भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तो मेरा नेचर बन गया अब डेली का, पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि समय निकल जाएगा जो कि दोबारा नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।